प्लांट्स में बुनियादी तौर पर जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं उनको हम आज डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। रूट पौधे का वो हिस्सा जो पौधे को मजबूती से जमीन के अंदर गाड़े रखता है, पौधे के लिए मिनरल्स वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा ऐसा पार्ट है जो विदाउट क्लोरोफिल है, जिसमें क्लोरोफिल ना हो, फोटोसिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं है, इसके ऊपर कोई बड्स नहीं है, कोई लीव्स नहीं है। ग्रोइंग अवे फ्रॉम लाइट, इन लाइट से अवे ग्रो करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और पौधे को जमीन के अंदर एंकर करता है, उसे हम रूट कहते हैं। रूट टू टाइप्स की है बुनियादी तौर पर, एक टैप रूट, दूसरी एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट ऐसी रूट जो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल से निकलती है, ओरिजिनेट होती है। अगर हम पौधे का जो एम्ब्रियो है उसके स्ट्रक्चर्स को देखें तो उसके हमें 3 स्ट्रक्चर क्लियर नजर आते हैं। एक कॉटिलेडन, जहां से इब्तदाई इनिशियल कॉटिलेडनरी लीफ निकलता है। इसके इस जॉइंट से जो नीचे का हिस्सा है उसको हम हाइपोकोटाइल कहेंगे। जो रेडिकल है यहां से जो रूट निकलेगी उसे हम टैप रूट कहेंगे। और ये भी आपको पता है कि कॉटिलेडन से अपर पोर्शन एपिकोटाइल है, एपी मीन ऊपर, कॉटिलेडन से ऊपर वाला हिस्सा है, ओलोम्यूल भी कहेंगे हम इसको, यहां से शूट डिवेलप होती है। प्राइमरी रूट है ये टैप रूट, इसमें से नई ब्रांचेस भी निकलती हैं। टैप रूट यूजुअली थिक भी हो जाती है, अपने अंदर फूड को भी स्टोर कर लेती है। जबकि जो दूसरी टाइप है एडवेंटिशियस रूट्स, ये बीज के रेडिकल के अलावा, इस रेडिकल के अलावा कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती है। यानी स्टेम से ओरिजिनेट हो सकती है, लीफ से ओरिजिनेट हो सकती है, फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल, अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा कहीं से निकलने वाली जो जड़ होगी हम उसको एडवेंटिशियस कहेंगे। अब हम इन रूट्स को वजाहत की जानब जाते हैं। टैप रूट जो है उसको हम बुनियादी तौर पर 2 कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं। एक फाइबरस टैप रूट है, दूसरी ट्यूबरस टैप रूट है। फाइबर नाम से जाहिर है, जो फाइबरस है, धागेदार है, मतलब वो ज्यादा मोटी नहीं होती है और वो रूट जो है अपने अंदर ज्यादा फूड स्टोर नहीं करती है, सबोलन नहीं होती है, फ्लैशी नहीं होती है। अमूमन हर्बेशियस प्लांट्स में, हर्बेशियस प्लांट्स वो हैं जो घास की तरह नर्म होते हैं, उन प्लांट्स में पाई जाती है, या एनुअल प्लांट्स होते हैं जो सिंगल सीजनरी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, फॉर एग्जांपल पी है, ग्रैम है। इन रूट्स की एक और खसूसियत ये भी है कि उनमें रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं। रूट नोड्यूल्स जो होती हैं यूजुअली क्या करती हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन को, क्योंकि पौधा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में मौजूद कसीर जो वॉल्यूम के लिहाज से कहूं या परसेंटेज के लिहाज से कहूं नाइट्रोजन मौजूद है, पौधा डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता। पौधे के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया रूट्स की इन नोड्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनको रूट्स नोड्यूल्स कहा जाता है। यूजुअली फलीदार पौधे जो हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं, जैसे चना है, जैसे मटर है, जैसे इस तरह की दूसरी दालों के पौधे हैं, उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। टैप रूट की दूसरी टाइप ट्यूबरस रूट्स हैं। ट्यूबरस ऐसी रूट्स जो सबोलन हो, जिनमें फूड रिजर्व हो, खुराक को अपने अंदर जखीरा किए हुए हों, यूजुअली बाइइनियल प्लांट्स में या पेरिनियल प्लांट्स में पाई जाती हैं। बाइइनियल से मुराद वो पौधे जो 2 सीजन लगाते हैं। पहले सीजन में उनके ग्रीन प्लांट फूड को प्रिपेयर करते हैं और उनको रूट में स्टोर करते हैं। अगले सीजन में वो उसी स्टोर फूड को दोबारा इस्तेमाल करके फ्लावरिंग में, फ्रूट फॉर्मेशन में, सीड फॉर्मेशन में यूज कर लेते हैं। पेरिनियल प्लांट वो प्लांट है जो एक बार उग गया, कई कई सीजन्स तक, कई कई साल तक वो पौधा जारी रहता है और हर साल या हर सीजन पे वो अपनी प्रोडक्शन देता है। अब बाइनियल प्लांट्स के अंदर एग्जांपल हम कैरेट की ले लेते हैं,
कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है, इसके एग्जांपल्स में है। और पेरिनियल प्लांट्स, बड़े दरख्त जैसे हैं, उन सबको। ट्यूबरस रूट्स 3 टाइप्स की हैं फर्क। उनमें एक है कॉनिकल, नाम से जाहिर है कौन की शक्ल की। उनका अपर एंड जो है ये ब्रॉडर है, ब्रॉडर अपर एंड, जबकि ग्रेजुअली टेपर करती हैं, ऐसा ऐसा से टेपरिंग होती जाती हैं। टॉप पे ब्रॉडर है और नीचे टेपरिंग होती जाती हैं ग्रेजुअली। मिसाल के तौर पर जैसे गाजर है, मूली है, ये ग्रेजुअली टेपर होती जाती हैं। दूसरी फॉर्म है फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म को हम स्पिंडल लाइक भी कहते हैं, स्पिंडल शेप भी कहते हैं। जो स्पिंडल शेप है उसमें अपर पोर्शन जो है, पहला हिस्सा टॉपर पोर्शन जो है वो भी जो है ऊपर से टेपरिंग है, नीचे वाला हिस्सा भी टेपरिंग है। यानी ये ऊपर से टेपरिंग, नीचे से भी टेपरिंग है, दरमियान से ये सोलन है, ये हिस्सा टेपरिंग और नीचे से भी टेपरिंग है। जबकि मिडल में सवोलन है, सवोलन इन द मिडल, मिडल पोर्शन में ये सवोलन होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं। इंग्लिश कैरेट इसी तरह की होती है, इंग्लिश रेडिश इसी तरह की होती है, उसको हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तीसरी है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म ये होती है कि जो टॉप पे अपर पोर्शन पे राउंडेड रूट्स हैं और एट वंस टेपरिंग हो जाती हैं, ऊपर से राउंडेड है, ब्रॉडर है, और जब टेपरिंग होती है तो एट वंस टेपरिंग एंड। फॉर एग्जांपल टर्निप में ऐसा होता है, शुगर बीट में ऐसा होता है, इस तरह की रूट्स वहां पाई जाती हैं। अब ये रूट्स की एक टाइप थी। अब हम रूट्स की दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। ये ऐसी रूट्स हैं जो बीज के रेडिकल के अलावा किसी भी पोर्शन से, पौधे के किसी भी पार्ट से निकल सकती हैं, यानी किसी दूसरी रूट से निकल सकती हैं, किसी स्टेम के पार्ट से निकल सकती हैं, लीफ से निकल सकती हैं, यानी एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच दीज रूट्स कैन अराइज। ये भी 5 किस्म की है। एक है सबटेरेनियन, दूसरी है पार्टली सबटेरेनियन, तीसरी है एरियल, चौथी है पैरासाइटिक, पांचवी है एक्वेटिक। सबटेरेनियन जो है नाम से जाहिर है, सब में नीचे, ट्रेनियन में मिट्टी के, रेत के, मिट्टी के अंदर होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं ये रूट्स। ये फिर 2 तरह की हैं, ये फाइब्रस भी हो सकती हैं, ये ट्यूबरस भी हो सकती हैं। अब जो फाइब्रस है ये धागेदार हैं, लॉन्ग होती हैं, सिलेंडर हैं, नर्म और नाजुक हैं। इसके एग्जाम्पल में जो ग्रासेस हैं, खासतौर पर वो ग्रासेस जिनका स्टेम अंडरग्राउंड होता है, हमारी लॉन्ग ग्रासेस हैं जैसे, उनके अंडरग्राउंड स्टेम से ये रूट्स निकल रही होती हैं, धागेदार रूट्स होती हैं, और ऊपर छोटी छोटी घास होती है। इनकी रूट्स हैं वो फाइब्रस सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स हैं। दूसरी कैटेगरी जो है इनकी वो है ट्यूबरस रूट्स की, ट्यूबरस सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। ये अमूमन सबोलन होती हैं, फ्लैशी हैं, यानी इनके अंदर काफी सारा गुदा होता है, रस होता है, पानी होता है, फूड स्टोर करती हैं ये अपने अंदर। यूजुअली शरबी प्लांट्स के अंदर, जैसे एस्पैरेगस है, इसके अंदर जो है ऐसी रूट्स हैं जो अपने अंदर स्टोर करती हैं, पानी को भी, फूड को भी स्टोर करती हैं। अब ये पहली टाइप हो गई। एडवेंटिशियस रूट्स की दूसरी टाइप पार्टली सबटेरेनियन रूट्स है। पार्टली सबटेरेनियन रूट्स जो है जुज़वी तौर पर मिट्टी के अंदर है। ये रूट फुली मिट्टी के अंदर नहीं होती, जमीन के अंदर फुली जो है ये रूट्स नहीं होती हैं, बल्कि कुछ हिस्सा रूट्स का मिट्टी के ऊपर होता है, कुछ हिस्सा मिट्टी के अंदर होता है। और ये फिर 3 टाइप की हैं। पहली किस्म स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट ऐसी होती है जो स्टेम के सबसे नीचे वाले, लोअर मोस्ट जो स्टेम का लोड होगा उसमें से निकल रही होंगी। जैसे ये है गन्ने के अंदर, शुगर केन जो है, और बाजरा है, ज्वार है, इनमें भी इस तरह की देखी गई है। इनकी रूट्स जो है सबसे नीचे वाला जो नोड है उसमें से निकल रही होती हैं। अब ये रूट जो है कुछ हिस्सा इनका जमीन से बाहर है और कुछ हिस्सा जमीन के अंदर है, और ये पौधे को सीधा खड़े होने में मदद देती हैं, लेकिन थोड़ी सी जमीन के बाहर भी होती है, जुज़वी, पार्टली में जुज़वी तौर पर। प्रॉप रूट्स है दूसरी किस्म। प्रॉप रूट्स में सहारा देने वाली रूट्स हैं, किसी चीज को सहारा देती हैं, ये पौधे को सहारा देने वाली है। असल में होता क्या है, बड़े दरख्त जो हैं उनके जो पुराने हिस्से हैं, जैसे रबड़ का दरख्त है, बनियन ट्री है या पहाड़ है, इन सब का जो पुराने स्टेम है, पुराने पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट, उनमें से नीचे की जानिब ये लटक रही होती हैं, और ये लटकती हुई जमीन के साथ जाके टिक जाती हैं
और पौधे को सपोर्ट कर रही होती हैं, इनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये पार्टली सबटरेनियन है, यानी जुज़वी तौर पर मिट्टी के अंदर है। तीसरी इनकी टाइप है एरेटिंग रूट। एरेटिंग मीन हवा देने वाली या हवा लेने वाली या हवा के अंदर आने वाली। ये रूट्स अंडरग्राउंड रूट से निकलती हैं और उन दो के मुकाबले में, मुखालफत में, ये नीचे से ऊपर उग रही हैं। किससे? निचली रूट से, नीचे वाली रूट से। मार्शी प्लेसेस में उगने वाले पौधों में, जो पौधे दलदल वाली जगह पे उगे हुए हैं, कीचड़ वाली जगह पे उगे हुए हैं, वैसे उनकी रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड हैं, लेकिन उनमें से कुछ हिस्से जमीन से बाहर निकले हुए होते हैं। रूट्स के जमीन से बाहर निकलकर, ये मैंग्रोव के अंदर इस तरह का होता है, वहां बाहर निकलकर जो है ये हवा जज्ब कर रही होती हैं। हम इनको एरेटिंग रूट्स कहते हैं। लिहाजा ये एरेटिंग पार्टली सबटरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स हो गए। तो एडवेंटिशियस रूट्स की ये दो टाइप, एक सबटरेनियन, एक पार्टली सबटरेनियन। अगली टाइप जो है एरियल रूट्स है, इसको हम जो है प्रैक्टिस करते हैं। एरियल रूट्स यानी एडवेंटिशियस रूट्स की तीसरी टाइप, टोटली और एंटायरली एक्सपोज टू एयर, मुकम्मल हवा के अंदर मौजूद होती है। पहली टाइप थी मुकम्मल मिट्टी में, दूसरी टाइप थी आधी मिट्टी में और आधी हवा में, तीसरी टाइप है रूट्स की जो टोटल हवा में होती हैं रूट्स। इनको हम तीन कैटेगरी में डिस्कस कर सकते हैं। पहली है क्लाइंबिंग, इनको क्लाइंबिंग भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी होती हैं, पौधे को अटैच करती हैं किसी भी सपोर्टिंग सरफेस के ऊपर, किसी दूसरे पौधे की सरफेस के ऊपर अटैच कर सकते हैं, किसी दीवार के ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो कैसे अटैच करते हैं? स्टिकी फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। जिस जगह पे अटैच होना हो वहां फ्लूइड सिक्रीट करेंगे, वो फ्लूइड खुश्क होगा, रूट को अटैच कर देगा। यहां पर इसका कोई एब्जॉर्प्टिव रोल नहीं है, जस्ट पौधे को सपोर्ट देने का रोल है, ओनली सपोर्टिंग है। जैसे आईवी बेल है, ये भी बेलें हैं, बेलें दीवार के ऊपर चढ़ती जाती हैं। इसको हम दूसरी टाइप को एब्जॉर्बिंग रूट्स, इनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन है, जज्ब करना है। और एपीफाइटिक है, एपी का मतलब होता है ऊपर, फाइट मीन पौधे के, ये दूसरे पौधे के ऊपर उगती हैं, यानी है किसी और पौधे की जड़, वो पौधा किसी दूसरे पौधे के ऊपर अपनी रूट्स जो है वो क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे पौधे के ऊपर ये उग रहे होते हैं और फिर इनकी रूट्स फ्रीली हैंग कर रही होती हैं, हवा के अंदर ऐसे लटकी हुई होती हैं रूट्स इनकी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने उस पौधे के अंदर जो है ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, ऐसा भी कोई नहीं है। वहां पर ये कोई सपोर्ट ले रहे हैं, ऐसा भी कोई नहीं है। ये सिर्फ हवा से मॉइस्चर जब्त कर रहे होते हैं। अगर इनकी रूट से मिनरल्स या वाटर इतनी मिकदार में पानी नहीं मिल रहा इनको, तो ये हवा से भी मॉइस्चर जब्त कर लेते होते हैं। एपीफाइटिक प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। एपीफाइट मीन दूसरे पौधे के ऊपर उगने वाले। एसिमिलेटरी रूट्स हैं, एसिमिलेशन कहते हैं किसी भी हासिल शुदा चीज को अपने जिस्म का हिस्सा बना लेना, अपनी बॉडी का पार्ट बना लेना, उसको किसी काम में इस्तेमाल कर लेना, एसिमिलेट करना होता है। एडवांस टाइप है रूट्स की, और इसमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स जो हैं वो अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी तक देखे गए हैं। और फिर इनको हम एग्जांपल्स में आर्चिड्स को ले लेते हैं, वाटर चेस्टनट है, ये न्यू टाइप है, अभी इसके ऊपर डिस्कशन जारी है। चौथी टाइप एडवेंटिशियस रूट्स की, जिसको हम पैरासाइटिक रूट्स कहते हैं। पैरासाइटिक रूट्स हास्टोरिया होती हैं, जैसा कि आपने कस्क्यूटा के अंदर देखा होगा। कस्क्यूटा, अमरबेल भी कह सकते हैं आप इसको, या इसको जो है जो हमारे बेरी का पौधा होता है उसके ऊपर पीले रंग के धागेदार जो है ये शक्ल में, इसके ऊपर जिसे आप अल्फाल्फा कहते हैं, बरसीम कहते हैं, उस पौधे के ऊपर भी पीले रंग के जो है ये धागेदार मटेरियल होते हैं, धागेदार स्टेम होते हैं। इनके अंदर से ये हास्टोरिया निकलती हैं और अपने होस्ट के, जिसके ऊपर, जिस सहारे पे ये हैं, उसकी टिश्यू के अंदर ये पेनिट्रेट कर लेते हैं और वहां से मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, वहां से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वहां से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट। कस्क्यूटा इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट। और पांचवी किस्म और आखिरी किस्म जो है रूट्स की, वो एक्वेटिक रूट्स हैं, पानी में पाई जाने वाली रूट्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं, दे अराइज फ्रॉम द स्टेम
एंड फ्लोट इन वाटर, पानी में फ्लोट कर रही होती हैं। अब इन रूट्स का फंक्शन पौधे को एंकर करना नहीं है, पौधे को मिट्टी के अंदर गाड़ना नहीं है, पौधा तो पानी में उगा हुआ है, मिट्टी के अंदर नहीं गाड़ेंगी, बल्कि इनके अंदर रूट हेयर भी नहीं है, कोई पानी भी जल्द नहीं करती। फिर करती क्या है, ना मिट्टी में जाती है ना पानी जल्द करती है। इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, बैलेंस प्रोवाइड करना, पौधे को पानी के ऊपर रहने के लिए बैलेंस प्रोवाइड कर रही होती है। प्राचीन निकलती जाती है इनकी, और पौधे को जैसे वाटर लिली है, इसके अंदर ना ही ये रूट पानी जल्द करेगी, ना ही ये रूट उसको मिट्टी के अंदर लेके जाएगी, बल्कि पानी पर बैलेंस करना हेल्प करेगी। इन सब रूट्स की जो टाइप्स हैं, उन सब के फंक्शंस के एतबार से, सबके फंक्शन तो साथ साथ हो गए थे, लेकिन फिर भी हम एक रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, रूट एब्जॉर्ब करती है मिनरल को, रूट एब्जॉर्ब करती है साइल को, साइल से जो है तमाम चीजों को एब्जॉर्ब करती है। रूट पौधे को एंकर करती है, मिट्टी के अंदर मजबूती से जोड़े रखती है। बहुत सारे पौधों में रूट रिजर्व फूड भी रखती है, स्टोर करती है। बहुत सारे पौधों में रूट क्लाइंबिंग का काम भी करती है। बहुत सारे पौधों में रूट प्रॉप का, सहारे का, सपोर्ट का काम करती है। बहुत सारे पौधों में रूट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करती है। रूट को काट कर फिर नया पौधा भी उगाया जा सकता है। जिन रूट्स के ऊपर बड्स होती हैं, उन रूट्स को फिर काट के उनसे नया पौधा भी उगाया जा सकता है। रूट्स जो है मॉइस्चर, हवा से मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब करती हैं, ताकि पौधे की पानी की कमी को पूरा किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।